रही है राजमाता? पिताश्री, दूर रहिए मेरे पिताश्री से। अभी इनका पुत्र जीवित है। इन्हें संभालने के लिए मैंने सदा अपने पिता से दूरी बनाए रखी। इन्होंने मेरी माता और मेरे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं इन्हें कभी क्षमा नहीं कर पाया। परंतु आज भान हुआ कि जितने कष्ट आपने मेरे पिता को दिए, उसके सामने हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था। मुझे इन्हें चिकित्सा के लिए शिविर ले जाना होगा। इनकी चिकित्सा आवश्यक है। पिताश्री, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं, आपका पुत्र आपके साथ है। पुत्री कुंती इतनी व्यथित होकर कहां जा रही है? क्या कारण होगा? ये क्या हुआ इसे? लिटाओ इसे। आओ कर। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? विश्वसेन, मेरे मित्र की ये दशा किसने की? मैं प्राण ले लूंगा उसके। मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपको सब कुछ बताता हूं। माता, प्रणिपात माता। आप अचानक यहाँ पे? सहदेव, शीघ्र में सब चलो। परंतु कहाँ माता? ये सिद्ध करने के लिए केवल तुम मुझे माता कहते हो, हृदय से भी मानते हो। परंतु हुआ क्या है माता श्री? कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? तुम दोनों को चलते कर्ण का उपचार करना है। अर्जुन, ये छल उस अर्जुन ने किया है। वो कर्ण को समाप्त कर देना चाहता था। अब उस अर्जुन के साथ साथ उन पांडवों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। पांडव पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाइए ज्येष्ठ, आपका वहां जाना उचित नहीं। मैं वहां जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। छोड़ो मुझे। रुक जा मित्र। जो तुम सोच रहे हो वो भूल के भी मत करना।
परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया मित्र। मेरा मित्र मेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छीनना चाहा उन्होंने, और अब उन्हें लगता है कि वो हमारा नाश कर देंगे। कैसे? मित्र, मेरा कवच लिया गया है, पर मेरी निष्ठा और मेरा विश्वास नहीं। मेरे कुंडल ले लिए, पर मेरा कौशल नहीं। ये अंत नहीं, प्रारंभ है। प्रारंभ है मेरी विजय का। ये क्या कह रहे हो मित्र? हाँ, यदि तुमने मुझे मन से अपना मित्र माना है तो तुम नहीं चाहोगे। मैं जाकर चिकित्सक को ले आता हूँ। पिताश्री, मित्र, ये आप क्या कह रही हैं माता? कर्ण हमारा शत्रु है और हमारे भ्राता अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, और आप चाहते हैं हम उसका उपचार करें? और वैसे भी बड़ा शूरवीर बनता है, हम भला उसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि कर्ण क्या हुआ माते? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छिपा रही हैं? बताइए। वो कर्ण, वो मेरा सबसे योग्य शत्रु है ज्येष्ठ। उसे अधिकार है युद्ध क्षेत्र में स्वस्थ होकर अपना कौशल दिखाए, ताकि मैं भी उस पर अपना कौशल सिद्ध कर सकूं। इंद्रदेव ने कर्ण के साथ जो छल किया वो किया, परंतु मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कर्ण अपने पूरे बल के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो, ताकि ना ही उसे और ना ही संसार को यह कहने का अवसर मिले कि अर्जुन ने एक दुर्बल का वध किया। क्षमा करें युवराज, क्योंकि अंगराज के शरीर पर घाव अधिक गहरे हैं, इसलिए मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है। यहाँ ईश्वर की नहीं, मेरी इच्छा चलती है, और मेरा मन ये कहता है कि यदि मेरे मित्र को कुछ भी हुआ तो उससे पहले ईश्वर के दर्शन तुम करोगे। आप समझने का प्रयास कीजिए युवराज। अंगराज के शरीर पर कवच और कुंडल दिव्य थे, जो उनके शरीर से जुड़े थे। यूं मान लीजिए उनके शरीर का अंग ही छीन लिया गया।
मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मेरा उपचार उनके लिए असंभव है युवराज। परंतु हमारे लिए संभव है। जो कार्य अर्जुन के पिता पूर्ण नहीं कर पाए वो पूर्ण कर रहे हो भानुपुत्रों। इतना साहस कैसे हुआ इस शिविर में आने का? कैसे? ये मेरे आदेश से यहाँ है पुत्र दुर्योधन। कर्ण की इस दशा का जितना तुम्हें दुख है उससे कई अधिक हमें खेद है। इसलिए मैं नकुल और सहदेव को यहाँ लाई हूँ कर्ण का उपचार करने के लिए। धन्यवाद, परंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं संसार के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा अपने मित्र के उपचार के लिए, सबसे अच्छे वैद्यों को। वैद्य ने जो कहा है वो तुम सुन चुके हो। ये दिव्य कवच निकालने का घाव है, मनुष्य के उपचार से नहीं भरेंगे। नकुल और सहदेव अपने पिता अश्विनी कुमार की विद्या ज्ञात है, शीघ्र ही कर्ण को ठीक कर देंगे। कर्ण को कुछ भी हो गया तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं दुर्योधन। मुझे नकुल सहदेव की योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकते। कर्ण के पास समय शेष नहीं। मैं अपने मित्र के प्राण अपने शत्रु के हाथ में नहीं दे सकता। बस। परंतु एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे मां के सम्मान का आदर किया है। मैं भी सदा उसकी हितैषी रही हूं। एक अवसर तो नकुल और सहदेव को नकुल और सहदेव को। ठीक, उपचार आरंभ करो। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः।
तुम दोनों ने जो किया वो प्रशंसा के योग्य है। अब प्रस्थान करो। हम प्रस्थान करें, अर्थात आप हमारे साथ नहीं आ रही हैं माते? नहीं पुत्र, मेरा धर्म मुझे अपना ससुराल छोड़ने की आज्ञा नहीं देता। मुझे यही गौरव शिविर में रहना होगा। हम युद्ध की चौखट पे खड़े हैं माता श्री, हम आपको शत्रु शिविर में नहीं रहने दे सकते। मेरी रक्षा का दायित्व तुम ताजश्री और कर्ण पर छोड़ दो। अब हमें मित्र को विश्राम करने देना चाहिए। चलिए यहां से। एक पुत्र का दायित्व एक माता को तो दे सकते हो ना दुर्योधन पुत्र। कर्ण ने सदा मुझे आके सम्मान का आदर किया है। ताजश्री, ताजश्री, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये आपके ऊपर 100 कौरवों की रक्षा का उत्तरदायित्व है। क्या आप 101 की रक्षा कर सकते हैं? यह 101वां कौन है पुत्री कुंती? अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। ये जानते हुए कि कर्ण पांडवों के विरुद्ध है, तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो। जान सकता हूं क्यों? क्योंकि उसकी मां उसकी मां से उसके बच्चे को दूर जाते नहीं देख सकती। कर्ण भली भांति ये जानता था कि यदि उसके पास कवच ना रहा तो वो अर्जुन के समक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उसने अपना कवच दान दे दिया। ऐसे योद्धा को अपने मां के पास सुरक्षित देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसकी मां का दर्द समझ सकती हूँ। वो दुख जो अपने पुत्र से दूर होने का, जिसका पुत्र घोर संकट में हो,
मुझसे भला और कौन इस दुख को समझ पाएगा? इसके सभी पुत्र इस महायुद्ध के मृत्यु के समक्ष हो। कर्ण के माता की ओर से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। जो कर्ण के साथ घटित हुआ है मुझे उसका अत्यंत खेद है, परंतु युद्ध में शत्रु का बाण एक योद्धा के हृदय को छेदने से पहले उसके कवच को भेद देता है। यही योद्धा का प्रारब्ध है। मैं केवल कौरवों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। मैं कर्ण की रक्षा का वचन तुम्हें नहीं दे सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं कुंती, तो यह स्वाभाविक है कि कर्ण की रक्षा के लिए मुझे अर्जुन का वध करना होगा, क्योंकि कर्ण का प्रतिद्वंदी तुम्हारा पुत्र अर्जुन है और अर्जुन का प्रथम लक्ष्य है कर्ण। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं चाहती। कैसी परिस्थिति है प्रभु, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। किंतु पितामह, मैं चाहती हूँ आप कर्ण की रक्षा करें, कर्ण की रक्षा करें। मेरे पास कोई और मार्ग नहीं पुत्री।